अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी बनाने लगे हैं जिसका नाम मटका बिरयानी है। मैं आपकी शेफ़ रुबीना कमर और पाकिस्तान कुकिंग चैनल में आपको वेलकम करते हैं। और ये देखें, हम मटका बिरयानी आज आपके लिए बना रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। शुक्रिया। तो ये हमारी मटका बिरयानी तैयार है माशाल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है और चावल देखें हमारे कैसे खिले खिले हैं। और चले हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। मज़ीद बातें किए बगैर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास चावल है हमारे पास आधा किलो, और आधा किलो चिकन है हमारे पास, 3 टमाटर है हमारे पास, 2 प्याज है हमारे पास जिनको हमने काट लिया था, और नमक हस्बे ज़रूरत है हमारे पास, 1 चम्मच लाल मिर्चों का, और ये हरा धनिया और पुदीना है हमारे पास। ये बिरयानी मसाला है हमारे पास, तकरीबन 1.5 चम्मच बिरयानी मसाले का है हमारे पास। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हमारे पास एक मटका है जिसमें ये हमारा मटका है, और ये है एल्युमिनियम पेपर, और एक कोयला, और ये है जर्दा रंग। तो चलिए फ्रेंड्स, मज़ीद बातें किए बगैर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चूल्हा जलाते हैं। इसमें हम घी डालते हैं, तकरीबन हस्बे ज़रूरत घी आप शामिल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये हम कोरमा तैयार करने लगे हैं मटका बिरयानी के लिए। और फ्रेंड्स, हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये देखिए, अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग ऐसे ही सब कुछ उठा के डाल देते हैं, तो मैं सब चीज़ें धो के काट के और रेसिपी की तैयारी सब पहले करके फिर हम रेसिपी बनाते हैं। तो ये आप ना सोचिएगा कि हम वैसे उठाते हैं और चीज़ें डाल देते हैं। तो अब हम अपने प्याज फ्राई करेंगे, थोड़े से लाइट ब्राउन होंगे तो फिर हम आपको बताएंगे मज़ीद इसमें क्या 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 डालना है और कैसे। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन को दबा दें। शुक्रिया। तो ये देखें, हमारे प्याज अभी ब्राउन नहीं हुए, जब हो जाएंगे मज़ीद हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे। हम बातें तो दोनों ही करते रहेंगे। तो मुझसे अच्छी कमेंट्री जो मेरी साथ है पार्टनर है वो अच्छे करती है, इसलिए मैं नहीं बोलता, तो मैं मज़ीद कम ही बोलता हूँ। तो अब आप उनकी ज़ुबानी सुने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज है ये ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे और फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन की थोड़ी सी जो स्मेल है वो हम ख़त्म करने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अदरक लहसुन भून चुका है, और अब हम इसमें ये चिकन ऐड करेंगे। चिकन को भी हमने अच्छी तरीके धो के रख लिया था, वीडियो बनाने से पहले सारी तैयारी करके हमने रख ली होती है। चिकन को अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए चिकन को हम भूनने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, चिकन को हमेशा ऐसे फ्राई कर लेंगे, हमेशा आपके खाने में अलग ही जायका आएगा। तो ये हमने चिकन को थोड़ा सा भूनना है, फिर हम आपको बताते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। ये देखिए, वाह कितना अच्छा फ्राई हो गया, बिल्कुल ब्राउन हो चुका है हमारा चिकन। और अब हम इसमें डालेंगे
ये टमाटर हमारे पास है, ये डाल देंगे। ये हमारा प्याज और टमाटरों से ही हमारी ग्रेवी अच्छी तैयार होनी है और बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा आना है, इसीलिए मैंने प्याज और टमाटर यूज़ होते हैं मैंने उतने नहीं डाले, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो ग्रेवी आपकी अच्छी बनेगी और जब आप दम लगाएंगे तो अच्छा दम लगेगा ग्रेवी के साथ। तो ये देखें, अब हम इसको टमाटरों को थोड़ा सा करेंगे। ये तकरीबन हमारे हो गए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक का डाल दिया हमने। और ये हमने लाल मिर्ची 1 चम्मच डालना है। इसमें पानी ऐड करेंगे। ये जब आप लोग चिकन को फ्राई कर लेते हैं ना, जितना मर्ज़ी आप इसको बना लेंगे ना, ये आपकी जो बोटियाँ हैं ये कभी नहीं टूटती, जितना मर्ज़ी आप इसको पकाएं। ये भी इसका एक सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ही आप कोरमा बनाएं, बिरयानी बनाएं तो आपका जो चिकन होता है वो खुल जाता है, टूट जाता है। तो जब आप ऐसे फ्राई कर लेंगे चिकन को पहले, तो फिर इंशाल्लाह जितना मर्ज़ी आप चिकन को पकाएंगे आपका चिकन कभी नहीं टूटेगा। और तो ठीक है, ये हमारा मसाला भून रहा है और अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। ये हमारे पास बिरयानी मसाला ये हम ऐड कर देंगे और इसमें हमने थोड़ा सा और पानी ऐड करना है और दम पे रख देना है, ठीक है। तो फिर हम अपने चावल बॉईल करेंगे। चावल कैसे बॉईल करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने पहले इसीलिए नहीं किए कि आपके सामने जो कुछ हो वो आप अच्छी तरह नोट कर लें, क्योंकि पहले बॉईल कर ले तो कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि ये कैसे बॉईल हुए हैं। तो हम आपको चावल बॉईल करने का तरीका बताएंगे। अब हम अपना दूसरा चूल्हा जलाएंगे। ये चिकन को हमने इतना चूल्हा करके ना दम पे रख देना है। हमारा जो कोरमा था वो तकरीबन तैयार हो चुका है। हमने इसको हल्की सी आंच पे पानी डाल के रख दिया है अलहदा एक दूसरे चूल्हे पे। और अब हम इसको इस पतीले में हमने चावल बॉईल करने हैं। और कोशिश करें कि जब भी आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं धो के इस्तेमाल किया करें। मैंने भी पहले धो के रखा हुआ था, दोबारा से अच्छे से वॉश करके तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने ये इसके अंदर नमक डाल दिया है। ये जो हमारे पास गरम मसाला था, तेज़ पत्ता के फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक तेज़ पत्ता है और ये एक बड़ी इलायची है हमारे पास, ये एक बादियान का फूल है, लौंग है इसमें, ये काली मिर्च है और ज़ीरा, ये हमने इसमें डालना है, ठीक है। तो 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल का डालना है ताकि जो हमारे चावल हैं वो अलहदा अलहदा रहें, बिल्कुल जुड़ ना जाए, इसीलिए ये 1 चम्मच ऑयल का, ठीक है। यही स्टेप हैं जो मैं आपके सामने करना चाहती थी, इसीलिए मैंने चावल पहले बॉईल नहीं किए। तो अब हम अपने पानी को गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे और उसको बॉईल करेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये चावल ऐड करेंगे। ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे चावल ऐड कर दिए हैं। अच्छे से साफ़ कर लें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। मैं अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ कि कोई भी चीज़ आप ज़ाया ना करें, ये बहुत अच्छी आदत है। इस पर आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत डालेगा। हिला देना हमने चावलों को, थोड़ा सा हमने हिला देना ताकि जो हमारा नमक है, मसाला है, जो ऑयल है, सारा एक जैसे मिक्स हो जाए। अब हम चावल बॉईल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने चावल कितने हमने कने छोड़नी है इसमें, वो अब हम आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखें हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितनी कनी रह गई है। इतनी कनी आपने छोड़नी, फिर आपका अच्छा दम लगेगा। और ये देखें बस इतनी सी कनी होनी चाहिए। और अब हम अपने चावलों को छान लेते हैं और फिर हम अपने कोरमे की तरफ आएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। कि फ्रेंड्स, चावलों को हमने ऐसे ऐसे हिला देना है ताकि जो ये हमारी भाप है ये निकल जाए, क्योंकि ये ऐसे चावल पड़े रहेंगे ना तो तभी इसकी कनी ख़त्म हो जाएगी और हमारे सारे चावल जुड़ जाएंगे। ऐसे आपने हिला देना है इसको, ठीक हो गया। ये स्टेप भी आपको दिखाना ज़रूरी था। तो अब हम अपने कोरमे की तरफ आते हैं। तो इधर कैमरा करें।
वाह माशाल्लाह, हमारा कोरमा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। और अब हम ना अपने जो दूसरा चूल्हा उसको ऑन करते हैं और अपना कोयला जलाते हैं। फिर हम इसके थोड़ी सी ना कोयले की भाप देनी है अपने कोरमे को। ये हमारा कोयला हमने जलने के लिए रख दिया है। यही हमारा सीक्रेट है हमारी रेसिपी का, कि सबसे मुनफरिद है। और ये हम कोयले को धुए देंगे और जब आप खाएंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा कि जैसे हम रेस्टोरेंट में बिरयानी खा रहे हैं, जैसे किसी प्रोफेशनल के हाथ की बनी बिरयानी खा रहे हैं। ये ऐसे आपको टेस्ट आएगा जब आप कोयले का थोड़ा सा धुआं देंगे तो। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा जो कोयला है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसको, एक प्याज का है छिलका, कोई इसमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये हमारे पास प्याज का छिलका है, ये हम अपने कोरमे के अंदर रखेंगे इस तरह से। और बीच में ये हमने रख देना है कोयला। और 1 चम्मच हमने डालना है इस पर घी का। ये देखिए, ये हमने इसको दे देना है। ये अपनी भाप देनी है। ये हमने 5 मिनट तकरीबन देनी है, 2-3 मिनट या 5 मिनट, जितना भी आपको मज़ीद सही लगे कि इतनी सी भाप ठीक है, उतनी सी देनी है इसको हमने भाप। फिर हम अपना कोयला हटा लेंगे और फिर हम आपको दम लगाने का तरीका बताएंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो भाप हो चुकी है, ये हम अपना कोयले को हटा लेंगे। और ये प्याज का छिलका भी निकाल लेंगे। ये भी चीज़ आप इस्तेमाल ना करें जो आपके खाने को ख़राब करे। ये प्याज था तो देखें सही है। ये देखें, अब हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको दम लगाने का तरीका बताते हैं। तो हमने चूल्हा जला दिया है। अब हमने अपने ये मटका जो है इसको थोड़ा सा हमने करना है गरम, चूल्हे पे रख के। फिर हम आपको बताएंगे कि मज़ीद हमने इसमें कैसे दम लगाना है। इसको हम मटके में दम लगाएंगे और बिल्कुल देसी तरीके से हम आपको बना के ये मटका बिरयानी दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर ऐसे हाथ लगा के चेक कर लेंगे हल्का सा। तो जब हमारा मटका बिल्कुल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम अपनी जो बिरयानी इसकी लेयरें लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये मटका है गर्म हो चुका है और अब हम इसमें लेयरें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई स्टील की चीज़ रखेंगे नीचे, ऊपर अपने मटके को रखेंगे। ये देखें ऐसे, ये मटका हमने रख लिया है। ये हमने सबसे पहले डाले हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें चावल ऐड करने हैं थोड़े से। ये देखें, चावल डाल दिए। अब हम इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चावल डाल दिए मटके के अंदर। और अब हम इसमें ये चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें ना इसको हमने ऐसे डाल देना है। और थोड़ी सी इसमें ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, 2-3 हरी मिर्चें डालेंगे। और थोड़ा सा ये पुदीना और धनिया हमने डालना है। और क्योंकि इसका जायका और टेस्ट और खुशबू अच्छी आए, तो अब हम इसमें और चावल डालते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जब भी हम रेसिपी बनाते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा आपके कमेंट्स का वेट होता है कि आप लोग कैसे कमेंट्स करते हैं। अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी सपोर्ट मिले और मैं अपने जो ये कोशिश है कर रही हूँ, मज़ीद अच्छी कोशिश किया करूँ। तो ये तो बहुत बड़ा, हमने ये अपना 2 लेयरें बनाई हैं क्योंकि हमारा मटका छोटा था तो 2 ही लेयरें बनेंगी। और मैं ये इसके ऊपर हरी मिर्चें डालती हूँ 2-3, और साथ में ये हरा धनिया और पुदीना डालती हूँ। और ये हमारे पास ज़र्दा रंग है, ये थोड़ा सा साइड पे डाल देंगे। एक इधर, ये देखिए, बस इतना सा ज़र्दा रंग हमने डाल दिया है।
अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको, ये सिल्वर कवर है हमारे पास, शीट है हमारे पास, इसको हमें ऐसे ढक देना है, अच्छी तरीके बंद कर देना है, प्रेस कर देना है कि ताकि ये हमारा दम अच्छे से लगे इसमें। तो ये देखिए अब हमारा जो ये है अच्छे से फ्रेंड्स, हमारा जो मटका है वो तैयार हो चुका है दम के लिए। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं और दम लगाते हैं। तकरीबन हमने इसको 5 से 10 मिनट दम लगाना है, फिर हम दिखाएंगे आपको। हल्की आंच पे हमने 5-10 मिनट दम लगाएंगे और फिर चेक कर लेंगे चावल हमारे गल चुके हैं तो हमारा दम तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मटका बिरयानी है इसको दम लग चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक कैसी ये बनी है, हमारी दम कैसा लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हमने एहतियात से उतार लिया, ये देखिए। और अब हम चिमटे की मदद से ये कवर हटाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी को कितना अच्छा दम माशाल्लाह कितना अच्छा दम लगा है और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं और गल चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मटका बिरयानी है बिल्कुल तैयार है। और मैं अपनी शेफ़ रुबीना कमर को इजाज़त दीजिए मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें और हमें मज़ीद अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।